एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्या हर लाइन, हर सैगिंग इनएविटेबल है या फिर साइंस ने इस गेम को हैक कर लिया है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रीटमेंट की जो सिर्फ स्किन को लिफ्ट ही नहीं करता, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है नंदिनी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ डिवाइन एस्थेटिक्स। थैंक यू। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्या एजिंग को नेचुरली स्लो या रिवर्स किया जा सकता है? एब्सोल्युटली दोनों चीजें करी जा सकती हैं, स्लो भी किया जा सकता है एंड हम्म, जो फिजिकल एविडेंस ऑफ एजिंग है उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमको स्लो करना है तो हमको पेशेंट की अपनी न्यूट्रिशन, उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है सो दैट वो ओवरऑल बायोलॉजिकल क्लॉक स्लो कर सके। जी। और अगर एक एजिंग एस्टैब्लिश हो गई है उसको हमें रिवर्स करना है, तो आज प्लास्टिक सर्जरी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे थ्रेड्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, सर्जरी है, जिससे हम जो फिजिकल एविडेंस ऑफ एजिंग है उसको कंप्लीटली रिवर्स कर सकते तो सर, जैसे काफी सारे ऑप्शंस हैं हैं। आजकल, करेक्ट। तो उसमें से बेस्ट कौन सा होगा? सो बेस्ट डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट व्हाट वी बिलीव इज कि जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको एक पूरा एक स्कीम बनाते हैं, एक पूरा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि सर्जरी है, सर्जरी में 2 to 3 मंथ्स का डाउन टाइम हो जाता है, रिकवरी जी। प्रोसेस है। वहीं थ्रेड्स हैं तो 7 to 10 डेज। अब कई बार पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मेरी मुझे कल एक मैरिज फंक्शन में जाना है, हम्म, तो अब उनको हम ये कुछ नहीं कर सकते। सो उनके लिए फिर इंजेक्टेबल्स करते हैं। आपने नाम सुना होगा बोटॉक्स इंजेक्शंस राइट, का, राइट। तो उनके लिए वो किया जाता है। सो व्हाट आई बिलीव इज, पॉपुलर सारी चीजें हैं, सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है कि पेशेंट को क्या उस टाइम पे बेस्ट है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम्म, पेशेंट्स को सर्जरी नहीं करनी। ओके। इन जनरल मैंने देखा है कि फेस की जब हम एंटी एजिंग करना चाहते हैं तो पेशेंट सर्जरी करने से घबराते हैं, ऑलराइट। बिकॉज उसमें स्कार आते हैं, हम्म, स्टिचेस आते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आजकल लास्ट आई वुड से 2 से 3 साल से थ्रेड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो सर, आप थोड़ा थ्रेड्स के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन श्योर करेंगे, श्योर, बिकॉज ज्यादा लोगों को पता नहीं होता आई इसके एग्री बारे आई में। एग्री। इनफैक्ट नॉट हम्म, ओनली कि पता नहीं है, एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि थ्रेड्स की एक बहुत नेगेटिव, एक सॉर्ट ऑफ मीडिया में एक कवरेज है, पेशेंट्स के माइंड में बहुत नेगेटिव व्यूज हैं। तो आई क्लियर दैट। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज थ्रेड्स के बारे में इट इज इंपॉर्टेंट दैट द जनरल पब्लिक कम्स टू नो, हम्म, बिकॉज ये बहुत रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है। सो जी। ब्रीफली, थ्रेड्स का काम होता है एंटी एजिंग, एंटी ग्रेविटी। अब हम जब एज करते हैं तो फेस के जो स्ट्रक्चर्स है वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं विद एजिंग। एंड अगर हमने उसको एंटी ग्रेविटी पुल नहीं किया तो ओके। वो एक करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बिकॉज कोई चीज अगर गिरी है, सिंपल सी चीज है, अगर आपके हाथ से फोन गिर जाएगा तो आप झुक के फोन को उठाएंगे ना, जी। आप उसके ऊपर 10 फोन थोड़ी रखते जाएंगे कि जी। अच्छा अब ऊपर हो गया फोन। सो आपको कोई चीज उठानी है तो आपको एंटी ग्रेविटी उसको काम करना पड़ेगा। सो जी। दैट इज व्हाट थ्रेड्स डू। थ्रेड्स। तो ये थ्रेड्स का हम्म, बेसिक कॉन्सेप्ट। हम्म। अब इसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफरेंट तरीके के थ्रेड्स आते हैं, सो वी कैन डिस्कस अबाउट हाँ के जी, व्हाट आप इज। प्लीज बताइए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स कैसे होते हैं और वो पेशेंट्स पे किस तरीके से असर करते हैं। या दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग हम्म, थ्रेड्स यूज होते हैं, अलग अलग नीड के हिसाब से यूज होते हैं। सो देर इज समथिंग कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेबल थ्रेड्स। अच्छा। एंड एक टाइप होता है जो कि परमानेंट थ्रेड्स होते हैं, जो हम्म, सिलिकॉन के बने होते हैं। जी। सो एब्जॉर्बेबल थ्रेड्स बहुत पॉपुलर थे इंडियन मार्केट में, ऑलमोस्ट 10 साल से थे। बट मोस्टली आई वुड से कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते थे, मैं बहुत कम करता था एब्जॉर्बेबल, बट 9 out of 10 पेशेंट्स यूज टू से कि रिजल्ट आता है थोड़ा सा, हम्म, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो बार बार करना पड़ता है, विच मीन्स जी। डॉक्टर विजिट्स बढ़ती जाती हैं, कॉस्ट बढ़ती जाती है। सो लास्ट ईयर एंड हाफ से इंडियन मार्केट्स में देर इज अ प्रोडक्ट जो कि ब्रसल्स में मैन्युफैक्चर होता है, परमानेंट थ्रेड्स बोला हम्म, जाता है उसको। वो लॉन्च हो गया है एंड उसके चलते द बिगेस्ट एडवांटेजेस के उसके रिजल्ट्स 4 से 5 साल तक रहते हैं, जी। समटाइम्स इवन एज लॉन्ग एज 10 years। हम्म, सो उसके बारे में इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इंडियन पॉपुलेशन उनको पता चले कि परमानेंट थ्रेड्स एक रेवोल्यूशन है कंपेयर टू द टेम्पररी थ्रेड्स। टेम्परेरी। बेसिक कॉन्सेप्ट पुल करना। जी। तो परमानेंट थ्रेड्स वर्सेस अगर हम टेम्पररी थ्रेड्स, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं इन दोनों। जी। तो सर, जैसे आपने कितने सारे क्लाइंट्स की हेल्प करी होगी इस तरीके से, आप कोई एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? कोई पर्टिकुलर क्लाइंट्स का? एब्सोल्युटली। सी, अभी आई टेल यू, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
सो मैंने जो परमानेंट थ्रेड्स ऑलमोस्ट अराउंड 100 पेशेंट्स हम लोग अभी तक जी। कर चुके हैं इन द लास्ट ईयर एंड हाफ। वाह! एंड जो एक मेजर डिफरेंस हम लोगों ने परमानेंट थ्रेड्स में देखा है कि जो पुल करने की इंटेंसिटी होती है वो नॉर्मल टेम्पररी थ्रेड्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 500% होती है, जी। ओके। सिग्निफिकेंट। एंड रिजल्ट्स 5 to 6 टाइम्स लास्ट करते हैं, सो उसका मेजर एडवांटेज है। नाउ हुँ। इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ये है कि आई थिंक 2 या 3 महीने पुराने पहले पेशेंट आए, तो बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल की वाइफ हैं, एंड शी केम बहुत हेजिटेंट थी बिकॉज उन्होंने सुना था कि टेम्पररी थ्रेड्स तो चलते नहीं हैं, एंड फिर भी आ गई, वो कॉन्फिडेंस दिखा के वो आ गई, फिर भी बहुत डरती रही कि करूं नहीं करूं। तो एनीवे उन्होंने किसी तरह हिम्मत करके किया, एंड जैसे ही ट्रीटमेंट हुआ अगले दिन से जब वो वापस अपने घर गई, सुबह शाम ये नहीं ठीक है वो नहीं ठीक है इतना, मैंने कहा मैम रिलैक्स कीजिए, थोड़ी सी शांति रखिए, टाइम लगता है, नॉन स्टॉप क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। इवेंचुअली करीब 2.5 3 वीक्स के बाद सेटल हो गई बिल्कुल, एंड फिर वो अपनी सेल्फीज भेजनी शुरू कर दी उन्होंने जी। कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, एंड नाउ शी इज टॉकिंग टू अस कि अब मुझे अपनी बॉडी की लाइपोसक्शन करनी, बॉडी की शेपिंग करनी। सो पॉइंट बीइंग के एक पेशेंट को एक इतनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट मिला जी। कि उनको इतना ट्रस्ट अब हुआ है कि अब वो बाकी चीजों के लिए भी हमसे बात कर रहे हाँ हैं। जी। तो सर एक्चुअली ट्रेडिशनल थ्रेड और इन्फिनाइट थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है? सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के इसमें डिफरेंसेस क्या है, बिकॉज एज अ पेशेंट अगर हम सोचे कि हम थ्रेड्स कराने जा रहे हैं जी। तो दिमाग में यही रहता है कि 3 4 महीने लास्ट करेगा, बट राइट। यहाँ पे फर्क क्या आता है, जो इन्फिनिट थ्रेड्स है वो सिलिकॉन मटेरियल से बनते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते। दैट मीन्स जो चीज डिसॉल्व नहीं हो रही वो लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी में है, एंड वो एक पुल फैक्टर जो क्रिएट कर रही है वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। जी। तो जैसे कि टेम्पररी थ्रेड्स 5 से 6 महीने में डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, परमानेंट थ्रेड डिसॉल्व नहीं होते। दैट मीन्स उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको रिजल्ट 5 से 6 साल, इवन 10 years तक आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। परमानेंट थ्रेड जो इन्फिनिट थ्रेड है उसका रिजल्ट्स कैन स्टे फॉर 10 years ऑल्सो। एंड सेकेंड थिंग इज बिकॉज इसमें इन्फिनिट थ्रेड्स में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको बोला जाता है बाई डायरेक्शनल, मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। तो थ्रेड का नीचे वाला पार्ट एक डायरेक्शन में और ऊपर वाला पार्ट दूसरी डायरेक्शन में। जी। सो उसका एडवांटेज क्या होता है कि थ्रेड को हम लोग जब स्किन में फेस में पास करते हैं उसके बाद उसका हाफ पार्ट यहां लेके जाते हैं और उससे वो एंकर हो जाता है। एंकर ओके। मींस कि वो घूमना नहीं है, हाँ। वो एक जगह स्टक हो गया। स्टक होने से जब हम इसको पुल करते हैं तो वहां पे फिक्स हो जाता है। तो जो पुल फैक्टर मिलता है इट इज मच मोर कंपेयर टू टेम्पररी थ्रेड्स, ऑलमोस्ट 400 to 500% उसको पुल फैक्टर एक्स्ट्रा मिलता है। सो अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, वन हमें 4 to 500% पुल ज्यादा मिल रहा है, हमें 4 से 5 साल का रिजल्ट मिल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 5 times मोर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमने 25 गुना बेनिफिट ले लिया इन्फिनिट थ्रेड से कंपेयर टू टेम्पररी थ्रेड्स। जी। एंड सर ये व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज बेसिकली यूज्ड इन सिलिकॉन दिस का थ्रेड्स? बनता है ऑलराइट। परमानेंट थ्रेड्स, एंड सिलिकॉन बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते। सो अच्छा। सिलिकॉन हम लोग ऑलमोस्ट प्लास्टिक सर्जन 7 decades से यूज कर रहे हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, तो वो डिसॉल्व नहीं होता एंड परमानेंटली बॉडी में रहता ऑलराइट। एंड सर जैसे कोई भी पेशेंट कराना चाहता है या एनीवन हु इज वांटिंग टू डू इट, है। तो उनके माइंड में एक अजीब सा फियर होता है कि हमेशा मतलब होता है, पेन तो नहीं होगा, बिल्कुल। तो इज इट अ पेनफुल प्रोसेस? सो प्रोसेस पेनफुल नहीं होता डेफिनेटली। हम लोग लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शंस में करते हैं, बहुत जी। कंफर्टेबली हो जाता है, बट प्रोसेस के बाद 7 से 10 दिन तक स्टिफनेस बहुत रहती है फेस पे ओके। एंड स्वेलिंग बहुत रहती है। अच्छा। तो ये जी। बहुत जरूरी, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जो टेम्पररी थ्रेड्स में 2 से 3 दिन तक पेन रहता है, स्वेलिंग भी 4 5 दिन में सेटल हो जाती है, बट परमानेंट थ्रेड्स में जो अकड़न स्टिफनेस ऑन द फेस 7 से 10 दिन, स्वेलिंग भी 7 से 10 दिन, कभी कभी इवन अप टू 2 वीक्स तक स्वेलिंग आती है। तो ये मैं हर पेशेंट को बताता हूँ कि अगर आपके घर पे कोई मेजर इवेंट है या आपको कहीं बहुत ट्रैवल वगैरह करना है तो प्लीज टाइमिंग रखिए, ऐसा ना हो कि स्वेलिंग और स्टिफनेस की वजह से आपके प्लान्स डिस्टर्ब हो जाए। सो परमानेंट थ्रेड्स मोर इन्वेजिव है। परमानेंट थ्रेड्स को हम फेस की मसल लेयर में करते हैं जो कि मसल लेयर को पुल करता है, इसकी वजह से उसमें स्वेलिंग ज्यादा। अच्छा, ऑलराइट। एंड सर ये पूरा का पूरा प्रोसेस जितना भी होता है ये रफली मतलब कितने टाइम में नॉर्मल हो जाता है, मतलब पेशेंट सो कंप्लीटली? जैसे परमानेंट थ्रेड्स का जो ट्रीटमेंट है करीब करीब 1 to 1.5 hours लेता जी। है, पेशेंट को तो हम इमीडिएटली डिस्चार्ज कर देते हैं। देन आई रिकमेंड देम कि आप 7 से 10 दिन तक रेस्ट करें, घर पे काम कर लीजिए, वर्क फ्रॉम होम है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन ना करें। सो आई फील 2 वीक्स के बाद
90% पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ओके। थ्रेड की सारी जो स्वेलिंग है वो 2 से 3 महीने लेती है सेटल होने में, बट 2 वीक्स के बाद जब आप अपने आप को देखेंगे या लोग आपको देखेंगे, उनको लगेगा नहीं कि आपने कुछ किया है, जी। ना बहुत नॉर्मल नजर आएंगे। तो सर थ्रेड लिफ्ट और सर्जिकल लिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली? सो नाम में ही आंसर है टू एन हम्म। एक्सटेंट। सर्जिकल फेसलिफ्ट्स में सर्जिकल पूरा प्रोसीजर किया जाता है, फेस पे कट्स आते हैं, एंड जो सर्जरी है मोर एक्सटेंसिव होती है, रिजल्ट्स मच बेटर होते हैं कंपेयर टू इन्फिनिट थ्रेड्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट आई वुड से एक सर्जिकल फेसलिफ्ट अगर हम 10 आउट ऑफ 10 लेंगे तो इन्फिनिट थ्रेड्स 6.5 टू 7 आउट ऑफ 10 है, जी। जो कि सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, बिकॉज जो एब्जॉर्बेबल थ्रेड्स है वो सिर्फ 2 टू 3 आउट ऑफ 10 है। नाउ सर्जिकल फेसलिफ्ट में टाइम ज्यादा लगता है, इट इज मोर इफेक्टिव, रिजल्ट्स लास्ट ज्यादा करते हैं, बट उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं। यहाँ पे फेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं सर्जिकल फेसलिफ्ट में। स्वेलिंग 2 से 3 महीने रहती है, डाउन टाइम बहुत रहता है, पेशेंट्स को 2 से 3 महीने टाइम ऑफ वर्क लेना पड़ता है अगर आप सर्जिकल फेसलिफ्ट करते हैं तो इंडियन सिनारियो में ज्यादातर पेशेंट्स अब सर्जरी नहीं चाह रहे हैं, एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर कि कोई भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो उसके लिए वो लोग प्रेफर करते हैं। जी। एंड सर जैसे पीपल रियली थिंक दैट वो नेचुरल इट डजंट लुक लाइक, तो वो हाँ। नेचुरल लुक कैसे मेंटेन होता है? सो नेचुरल लुक के लिए एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट हो, नेचुरल लुक के लिए सर्जन की स्किल्स ज्यादा जरूरी है। जी। अगर एक बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट, उसका एग्जांपल लेते हैं, आप एक मर्सिडीज गाड़ी एक 10 साल के बच्चे को दे दीजिए, तो वो तो गाड़ी थोड़ी अपने आप चला सकती है, वो तो गई, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि मर्सिडीज खराब हो गई। द पॉइंट इज कि जो उसका जो डॉक्टर है, अगर उनका स्किल अच्छा है तो वो कभी भी अननेचुरल नहीं बनाए। जी। हैविंग सेड दैट, जो परमानेंट थ्रेड्स, इन्फिनिट थ्रेड्स हैं, उसका बिगेस्ट एडवांटेज है कि उसको अननेचुरल बनाना बहुत मुश्किल है। इवन अगर कोई न्यू कमर है, उनके लिए भी उसको अननेचुरल लुक देना बहुत मुश्किल होता है। वो थ्रेड्स में इनबिल्ट है प्रोसेस कि आप एक सर्टेन एक्सटेंट से ज्यादा खींच ही नहीं सकते, तो अगर आप ओवर पुल नहीं कर सकते तो आपका फेस कभी आर्टिफिशियल लग नहीं सकता। सो एक इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है इन्फिनिट थ्रेड्स में। हाँ जी। एंड सर व्हाट आर द रिस्क ऑफ ओवरडूइंग इट, लाइक मे बी सम पीपल ओवरडू सम थिंग्स, सो राइट? द थिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो प्लास्टिक सर्जरी में, एस्थेटिक मेडिसिन में ये बहुत मेजर फैक्टर है, जहाँ पे फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स ओवरडू हो जाते हैं। नाउ परमानेंट थ्रेड्स में अगेन ओवरडू की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपने एक बार किया, थ्रेड्स डिसॉल्व तो हो नहीं रहे। जी। अब जब मैं कह रहा हूँ कि डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो पेशेंट आएगा क्यों वापस मेरे पास? 5-6 साल के बाद जब एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हम ओल्ड तो रोज हो रहे हैं, आज अगर कोई 50 इयर्स के हैं तो 5 साल बाद वो 55 के होंगे, तो स्किन का कोलेजन वीक होता है, स्किन की एजिंग होती है, उनको सेकंड प्रोसीजर करना होगा तो उस टाइम पे आएंगे, लेकिन ओवरडू तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। सो थ्रेड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है इन्फिनिट थ्रेड्स में, कि हम इसमें ओवरडू एक्चुअली कर ही नहीं सकते। जी, थैंक यू सर। जैसे आपने अभी एक और चीज़ के बारे में बात करी, बोटॉक्स और या फिलर्स, आप उसके बारे में थोड़ा समझाएँगे कि सो अगर मैं डिफरेंस उनको क्या होता थ्रेड्स है? के साथ कंपेयर करूं तो हुँ। ये बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं जो कि एंटी ओके। एजिंग के लिए यूज किए जाते हैं। सो जैसे बोटॉक्स है वो रिंकल्स के लिए यूज किया जाता है, हुँ। और जो फिलर्स है वो जैसे लिप फिलर है या चीक फिलर है, वो वॉल्यूम देने के लिए, उसको फेस को ओके। जहां पे कहीं डिप्रेशन उसको फुल करने के लिए होता है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स इनको यूज करते हैं टू पुल, हुँ। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज गिरी है उसको एंटी ग्रेविटी से नहीं उठाएंगे तो वो कभी रिजल्ट देगी नहीं। तो इस वजह से जैसे ही आप थ्रेड्स की तरफ जाते हैं, थ्रेड्स एक मोर नेचुरल लुक देता है। फिलर्स को अगर हम पुल करने के लिए यूज करते हैं तो एक बहुत अननेचुरल हेवी लुक आती है, जो आप बहुत सारे एक्ट्रेसेस के फेस पे देख पाते हैं। सर क्या इन्फिनाइट थ्रेड्स का जो ट्रीटमेंट है, क्या ये सेफ है? 100% सेफ है। इनफैक्ट सेफ्टी के लिए मैं सिंपल एक ही चीज बोलूंगा कि मैंने इन्फिनिट थ्रेड्स अपनी मदर के लिए भी किए हुए हैं, हुँ। तो सेफ्टी इज नॉट एन इशू। अगर किसी पेशेंट को कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, कोई लंग प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एब्सोल्युटली सेफ। ऑलराइट। एंड सर क्या इसके स्कार्स वगैरह कुछ रह सो जाते ये हैं? बिगेस्ट एडवांटेज है कि इन थ्रेड्स का कोई स्कार नहीं आता, हुँ। एब्सोल्युटली स्कारलेस, क्योंकि कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई हुँ। स्टिच नहीं है। ऑलराइट। 4 छोटे-छोटे ओपनिंग्स हैं जो नीडल से बनते हैं, उसका कोई निशान नहीं रहता। सो आप प्रोसेस के 2-3 हफ्ते बाद देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोसेस हुआ है। जी। एंड व्हाट अबाउट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन? इन्फेक्शन बहुत रेयर है, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा बना नहीं है जिसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, हुँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन्फेक्शन के, लेकिन आई वुड से कि इतना रेयर है कि शायद 10 साल में
1 या 2 पेशेंट से ज्यादा कोई डॉक्टर देखेगा नहीं जिसको इन्फेक्शन होता है। हम्म, एंड अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत इजीली ट्रीटेबल है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड विद इन अ फ्यू वीक्स वो प्रॉब्लम को हम इजीली सॉर्ट आउट करते हैं। ओके। एंड सर ये थ्रेड्स क्या मूवेबल होते हैं? मूवेबल इन द सेंस, मैंने आपको अभी कहा था कि जो थ्रेड्स हैं उनको एंकर किया जाता है ऊपर, तो वो घूमते नहीं है, जी। वो फेस के अंदर एक जगह रह के वहीं रहते हैं। हम्म, तो इस वजह से ही उनका बेटर रिजल्ट आता है, बिकॉज वो एक जगह खींच के यहाँ फिक्स हो गए, तो वो अब थ्रेड्स घूम नहीं सकते। सो जो टेम्परेरी थ्रेड्स का एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज था कि थ्रेड्स फिक्स नहीं थे, तो वो थ्रेड्स फ्री फ्लोटिंग होते थे। फ्री फ्लोटिंग मतलब उनकी कोई लीश नहीं है। तो कई बार थ्रेड्स निकल के स्किन से बाहर भी आ जाते हैं, स्किन में आके पोक करते हैं, बिल्कुल आपको पॉइंट की तरह नजर आता था, लेकिन परमानेंट थ्रेड्स में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ओके ओके। एंड सर तो इसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं जैसे उनको कभी ऐसा कुछ नहीं, कराना हम हो, लोग उनके लिए क्या सेफ है? सी नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक बहुत स्टैंडर्ड रूल है कि प्लास्टिक सर्जरी का तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो जब तक बेबी डिलीवरी ना हो जाए, ब्रेस्ट फीडिंग ना हो जाए, वो एक नॉर्मल लाइफ शुरू ना कर दे, तब तक सी प्लास्टिक सर्जरी कभी भी कोई इमरजेंसी तो है नहीं, है ना, कोई हार्ट की डिजीज तो है नहीं कि करना ही करना है। अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको वेट गेन भी होना है, आपको ज्यादा फोकस अपने बच्चे पे करना है। अपने लिप्स छोटे बड़े हैं, थोड़े बहुत रिंकल्स हैं, उससे क्या फर्क पड़ता जी। एंड सर व्हाट अबाउट इफ समवन इज गेटिंग इट डन और है? उसके बाद उनको अपना रिजल्ट पसंद नहीं आता, तो व्हाट कैन दे सो दो चीजें हो सकती हैं इसमें। वन, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, डू? सो वो एक्सपेक्टेशन एनालिसिस हमको पहले करना जरूरी है कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो पेशेंट को कहा जाता है कि आप कुछ इमेजेस लेकर आइए, या आप अपने फेस पे क्या चीज चाहते हैं उसकी क्लियर डेफिनेशन कर दीजिए। एंड किसी पॉइंट पे हमको लगता है ये अचीवेबल नहीं है, तो हम वो ट्रीटमेंट करते ही नहीं है, बिकॉज अगर एक बार ट्रीटमेंट हो गया, ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट है, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, कई बार ये होता है कि फेस में एसिमेट्री है, आधा हमारा हाफ फेस थोड़ा छोटा है, हाफ बड़ा है, या सपोज एक साइड हमें 4 थ्रेड्स की जरूरत पड़ी थी, एक साइड 3 की, और हमने थ्रेड कम किया है, तो मे बी फिर ऐसी सिचुएशन में हम थ्रेड ऐड ऑन कर देते हैं कि उसको सिमेट्राइज कर दें, एक फर्दर पुल कर दें। कॉम मतलब रेयरली ये हुआ है, पेशेंट कभी आए, उन्होंने कहा कि मुझे उतना पुल नहीं मिला जितना मुझे चाहिए, और वो सही बोल रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे एंड पे लैक हुआ है, हमारी फॉल्ट रही है, तो हम उसको एक फिर एडिशनल एक प्रोसीजर करके फर्दर थ्रेड्स डाल के पेशेंट इंश्योर करते हैं कि अगर पेशेंट सही है तो उसको फुल सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। तो सर एक्चुअली फेक क्लिनिक्स बहुत होते हैं आजकल, तो इनसे कैसे बचा जाए? सी, इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम बिना अपने आप को एजुकेट करे गलत जगह ट्रीटमेंट कराते हैं, तो सबसे पहला ब्लेम तो हम ही को लेना है कि हम सब कुछ अवेलेबल है। सो फेक क्लिनिक से कैसे बचना? क्लिनिक का नाम गूगल करिए, क्लिनिक के डॉक्टर का नाम गूगल कीजिए, उनके बारे में अबाउट अस में जाके पढ़िए, उनकी डिग्रीज देखिए। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्फिनिट थ्रेड्स कर रहा है और अगर वो प्लास्टिक सर्जन नहीं है, तो वो अलाउड ही नहीं है करने को इंडिया में, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। लेकिन जो बाकी एब्जॉर्बेबल थ्रेड्स हैं वो फिर भी बाकी डॉक्टर्स कर सकते हैं। सो आई वुड स्टिल रेकमेंड कि अगर एक आम आदमी उसको ट्रीटमेंट अपना करना है, तो व्हाई नॉट विजिट अ प्लास्टिक सर्जन, बिकॉज कम से कम हमको से कंपेयर करें एक होम्योपैथ फिजिशियन और वो थ्रेड्स कर रहे हैं, क्या वो फेस के बारे में ज्यादा जानते हैं या मैं ज्यादा जानता हूं? सो इट इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी पेशेंट अपनी वेल बीइंग, अपनी लुक्स को अगर प्रीमियम देंगे, अपने लिए वैल्यू करेंगे अपने आप को, तो उनको थोड़ी बहुत रिसर्च करके सही जगह जाना चाहिए। आज के दिन गूगल पे डाल दीजिए, जेमिनी पे डाल दीजिए, चैट जीपीटी पे डाल दीजिए, सब कुछ निकल आता है। एंड जाके जब आप डॉक्टर से मिले, अगर उसमें भी डाउट है, तो एक आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आपको लगेगा कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ ठीक नहीं है, तो आप इजीली पता चल जाता है कि यू आर नॉट एट द राइट प्लेस। सो एटलीस्ट इन टुडेज वर्ल्ड, अगर हम चीट हो रहे हैं तो ये हमारी गलती है। जी। एंड सर व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट इन्फिनाइट थ्रेड ट्रीटमेंट? बिगेस्ट मिसकंसेप्शन आई वुड से, जो अभी भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जबकि उनको इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अभी तक प्रोडक्ट ही नया है, 1.5 साल हुआ है लॉन्च हुए। सो आई वांट टू टेल एवरीवन कि ये परमानेंट थ्रेड्स हैं, विच मींस ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ये बॉडी में परमानेंटली रहते हैं, और इनके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है, एटलीस्ट 10 टाइम्स या 5 to 10 टाइम्स लॉन्गर देन जो भी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स हैं। ऑलराइट। एंड सर वन मोर क्वेश्चन आई हैव इज कि ये किस एज ग्रुप में किया जा सकता है, मतलब व्हाट इज द सूटेबल एज?
सो इसमें इसको थोड़ा-सा मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए इवन यंगर एजेस 20-25 में भी हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी को फेशियल एसिमेट्री मतलब एक साइड फेस छोटा-बड़ा है तो उसको मैच कर सकते हैं यंगर जी। एज ग्रुप्स। एंटी एजिंग के लिए नॉर्मली 40 के आसपास से स्टार्ट करते हैं, 35 से 40 पे एंड गोइंग अप टू इवन 70। तो कोई भी पेशेंट फेसलिफ्ट इन्फिनिट थ्रेड्स का फेसलिफ्ट प्रोग्राम कर सकते हैं। यंगर एज पे ऑब्वियसली उतना मेजर रिजल्ट नहीं दिखेगा क्योंकि एजिंग ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा ओल्ड एज होती है 65-70, उसमें स्किन एक्सेस बहुत ज्यादा होता है, स्किन बिल्कुल लटकी हुई होती है, तो उसमें उतना पावरफुल रिजल्ट नहीं दिखता। बट कंप्लीट इस रेंज जो मैंने आपको दी है 40 to 70 में इजीली यूज कर सकते हैं। जी। जो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं बिटवीन 45 to 55 इयर्स एज। ओके एंड सर व्हाट अबाउट द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30? उसमें हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज उनमें एजिंग ही नहीं है, कोई सैगिंग ही नहीं है। आई मीन मेरे हिसाब से तो ऐसे पेशेंट में कुछ करना एक बहुत ही गलत टेक्निक है, बहुत बहुत गलत ट्रीटमेंट है और कोई भी डॉक्टर शुड नॉट बी डूइंग इट। ओके एंड सर व्हाट अबाउट सीवियर सैगिंग, मतलब सीवियर सैगिंग में ये कितना इफेक्टिव होता है? एग्जैक्टली सो मैंने जो कहा कि 60, 65, 70 हाँ, इयर्स के हाँ पेशेंट्स जी। में उसमें हमको एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं बिकॉज जब स्किन बहुत ज्यादा है, जब हम फुल करते हैं तो स्किन पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पे लॉजिक है, अगर आप इमेजिन करें स्किन लटक रही है, मैंने खींचा तो स्किन यहाँ इकट्ठी हो गई। सो उसमें हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम लोग हाइब्रिड फेसलिफ्ट प्रोसीजर बोलते हैं, हाइब्रिड थ्रेड लिफ्ट। उसमें जो स्किन एक्स्ट्रा बंच्ड अप है उसको स्किन को निकाल देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा स्किन है वो निकाल देते हैं तो पेशेंट को बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलता है, ऑलमोस्ट एज इफ के उनकी कभी स्किन लूजनेस थी। अच्छा, ओके सर। एंड जैसे बोथ द जेंडर्स डू इट, जैसे ऑफ कोर्स, मेंस वुमेन बोथ, ऑफ तो कोर्स दोनों में क्या डिफरेंस आता है? कोई कोई पर्टिकुलर रिजल्ट इफेक्ट या ज्यादा एनीथिंग? डिफरेंस कुछ नहीं है एक्सेप्ट कि इन मेन हमें नॉर्मल से मे बी एक थ्रेड एक्स्ट्रा चाहिए होता है बिकॉज मसल्स बहुत हैवी होती है, स्किन हैवी होती है, अदरवाइज कोई डिफरेंस। तो सर पेशेंट को कैसा फील होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर? सो हम लोग तो लोकल एनेस्थीसिया में के साथ साथ थोड़ा सा उनको नींद के इंजेक्शन दे देते हैं, जी। तो पेशेंट को एक्चुअली कुछ पता ही नहीं चलता प्रोसीजर हो रहा है क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चलता। एंड ऑफ द डे तक आते स्वेलिंग थोड़ी सी होती है, स्टिफनेस होती है, तो वो पहले से उनको एक्सप्लेन होता है कि 2 से 3 दिन लगेंगे आपको। बट नॉर्मली आई हर पेशेंट को हम लोग 3-4 घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं, घर जाके आराम से बैठते हैं, टीवी देखते हैं, फोन करते हैं, अपने रिलेटिव से गप्पे मारते हैं, यही होता है। आई मीन कोई एंजाइटी और एनीथिंग कोई बिटवीन द नहीं नहीं, नथिंग एट बिटवीन द ऑल, प्रोसेस? नहीं बिल्कुल नथिंग। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फास्ट प्रोसीजर है, कोई एंजाइटी कुछ नहीं। तो सर वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं, वर्स्ट केस सिनारियो एज इन के कोई एजिंग के हिसाब से वर्स्ट केस या फिर कोई प्रॉब्लम आए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट में हाँ मैं जी, हाँ जी, लाइक पेशेंट्स के साथ व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस सिनेरियो उनके देखो ट्रीटमेंट्स के जो दौरान? अगर मैं कहूँ कि अगर इन्फिनिट थ्रेड्स में हुँ, वर्स्ट केस सिचुएशन में इन्फेक्शन इज द प्रॉब्लम। अगर इन्फेक्शन होता है तो हमें वो थ्रेड निकालना पड़ता है, जी। तो इजीली ट्रीटेबल है हुँ, एंड 2 से 3 महीने में स्वेलिंग भी खत्म हो जाती है इन्फेक्शन की, और हम दोबारा नेक्स्ट एक और थ्रेड डाल के उस प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं। ओके। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम होती नहीं जी। threads में। एंड सर आप बिफोर और आफ्टर के प्रोसेस को या रिजल्ट को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये बहुत टफ होता है बिकॉज कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें हुँ, हम लोग आफ्टर दिखा सकते हैं। सो ओनली थिंग व्हाट वी डू इज कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स हम अपने न्यू पेशेंट को दिखाते हैं, वी टेल देम कि यू कैन सी कि इतना मेजर चेंज है। हुँ, इन एडिशन इन्फिनिट थ्रेड्स की जो पेरेंट कंपनी है उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने 10-10 साल के रिजल्ट्स अपने पब्लिश किए हुए हैं। जी, सो जब पेशेंट उसको देखते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म भी है और सेफ भी है। जी। एंड सर माय अनदर क्वेश्चन वुड बी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इन्फिनाइट थ्रेड्स? सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं बिलीव करता हूं कि एटलीस्ट इंडिया में हर प्लास्टिक सर्जन को आना चाहिए, हुँ, बिकॉज इसका जो रिजल्ट है वो कंपेयर टू ऑल अदर ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली बेटर है। जी, प्लस ये ट्रीटमेंट सिर्फ प्लास्टिक सर्जन कर सकते हैं। तो हम आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट है इंडिया के प्लास्टिक सर्जन से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इंडियन पेशेंट्स को एक नॉन सर्जिकल एंड वेरी इफेक्टिव एंड सेफ ट्रीटमेंट दें। एज आई फोरसी कि अगर इंडिया में प्लास्टिक सर्जन्स ने इसको एक अच्छे ओपन अप्रोच से एम्प्लॉय किया तो ये नॉन सर्जिकल फेशियल रिजुविनेशन का मेन स्टे बन सकता है विद इन 10 years। जी सर। एंड टू एन एक्सटेंट आई वुड से जो सर्जिकल फेसलिफ्ट्स होते हैं उनके नंबर 70 to 80% कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इन्फिनिट थ्रेड्स।
Thank you so much, sir, for so much information on Infinite Threads. Most welcome. For further aesthetic updates, follow Aesthetic Zone Medicines.